Hi Twelthies, a very warm welcome. This is the fourth part of the first chapter. I hope आप लोगों ने मेरे पहले से लेके 3 पार्ट्स देख लिए हैं. अगर नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए बिकॉज बहुत जरूरी पार्ट्स हैं वो भी फर्स्ट टू थ्री. Fourth part जो है it's independently altogether a different part, but I want that you should go through first 2 3 parts first and then should move on to the fourth part. Else we'll begin with the fourth part for those people who have already watched the video. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. जब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपकी एक वर्टिकल हायरार्की होती है. व्हेन वी से वर्टिकल हायरार्की, सबसे लो लेवल पे एक बंदा होता है, उसके ऊपर लेवल पे एक बंदा होता है और उसके ऊपर लेवल पर एक बंदा होता है. किस तरीके से वो हायरार्की काम करती है हम लोग देखते हैं. हमारे पास में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप सेटअप करते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये 3 मैनेजमेंट के पार्ट्स ही रहते हैं. तो जब आप याद करेंगे या समझेंगे तो इस चीज को इसी 3 पॉइंट्स के नजरिए से देखिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता. पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं टॉप मैनेजमेंट का. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो हम कहते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, जो आपके ऑफिस का चेयरमैन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये सब लोग कंसिस्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट का पार्ट. सो जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसके में बहुत सारी डिफरेंट टीम्स के टॉप के बंदे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का जो सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर एक एचआर का जो हेड होता है जो कि कहते हैं सीएचआरओ, चीफ एच ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, ये सारे एक पार्ट होते हैं टॉप मैनेजमेंट का. जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट का काम होता है. टॉप मैनेजमेंट का काम होता है आप लोगों को एक विजन देना, एक मिशन देना. जो भी नीचे के लोग काम कर रहे हैं, जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में उन्हें बताया जाता है हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स या 10 साल बाद हम क्या अचीव करना चाहते हैं. तो ये जो मिशन होता है, जो विजन होता है, वो काम होता है टॉप मैनेजमेंट का नीचे की लोअर मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना. पहला पार्ट. दूसरा, जब आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, डिफरेंट डिविजन के डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, उसको कोऑर्डिनेट करना, उन्हें कंसोलिडेट करना, ताकि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो मीट हो रहा है नहीं हो रहा. तो ये पहला पॉइंट कहता है दैट टास्क इज टू इंटीग्रेट diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization. एग्जाम्पल, आपके पास में एक सेल्स की टीम है. सेल्स की टीम चाहती है कि जो हम अपना प्रॉफिट है वो 50% से इंक्रीज कर दें. बट जो आपकी प्रोडक्शन की टीम है, जो डाउन द लाइन प्रोडक्शन देखती है, उनके पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% से बढ़ा दें. अनलेस एंड अनटिल उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% बढ़ेगी तभी सेल्स टीम 50% कैपेसिटी पर ज्यादा सेल कर सकती है. ये काम टॉप मैनेजमेंट का होता है, देखना और डायरेक्शंस प्रोवाइड करना. टॉप मैनेजमेंट डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है सारी टीम्स को. मैंने जो स्पेसिफिक आपको एग्जांपल दिया उसमें वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा हमारी प्रोडक्शन टीम को कि आप प्रोडक्शन 50% से बढ़ाओ. जब आपने प्रोडक्शन 50% से बढ़ाया तब सेल्स टीम 50% से ऊपर ही सेल करेगी. So the task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objective of the organization. Second, welfare and survival of the organization. Now, when we talk about welfare and the survival of the organization, तो जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होता है उसका काम होता है कि सारे के सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो वेलफेयर है, वेलफेयर मीन्स उनका देखना कि उनका इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है, उनको सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या ऑफिस सर्वाइवल मोड में, जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्वाइवल मोड में है, प्रॉफिट गेनिंग मोड में है नहीं है. सारा का सारा काम टॉप मैनेजमेंट का होता है देखना.
Third point, they analyze the business environment and its application for the survival of the firm. उन्हें देखना पड़ता है किस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट बाहर चल रहा है, क्या क्या स्टेप्स लेंगे ताकि जो उनकी फर्म है वो सरवाइव करती रहे या फिर प्रॉफिट अर्निंग मोड में आ जाए। क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या उन्हें अपनी सेल इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्या अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर डिफरेंट काम करना होगा ताकि उनकी फर्म का सर्वाइवल होता रहे, ताकि उनकी फर्म चलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज they formulate overall organization goals and strategies for their achievement. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की गोल्स होते हैं या स्ट्रैटेजीज होती हैं, सारा टॉप मैनेजमेंट ले डाउन करता है। जब वो टॉप मैनेजमेंट ले डाउन करता है, वो सारी गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज डाउन द लेवल कम्युनिकेट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। कोई भी एक्टिविटी जब वो करते हैं अपने बिजनेस के और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब शायद आप लोगों को ये एग्जांपल याद हो या ना याद हो, बहुत पहले रिलायंस जियो ने जब इनिशियल फेजेस आई थी तो 500 रुपए का मोबाइल लॉन्च किया था। 500 रुपए के मोबाइल में जब उन्होंने लॉन्च किया था तो सब लोगों ने उसे खरीदा था। जो एक्टिविटी करी एक बिजनेस ने और जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा कि सब लोगों के पास में मोबाइल आ गया। जो बिजनेस और जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सोसाइटी के इम्पैक्ट पे। लास्ट पॉइंट, the job of the top manager is complex, stressful, demanding long hours of commitment to the organization. एक टॉप मैनेजमेंट का बंदा 9 से 6 की नौकरी नहीं कर सकता। जब भी वो जॉब करता है, ही हैज टू स्पेंड टाइम, बिकॉज उसे सोचना पड़ता है, उसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है ऐसी क्या चीज थी जो पिछली बारी काम करी, अब की बारी काम नहीं करी, या फिर पिछली बारी काम नहीं करी और अब की बारी बहुत अच्छे तरीके से काम कर गई। किस तरीके की वो स्ट्रैटेजीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो दे नीड लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। So this is what our top management is. Now we'll understand what is the middle management. मिडिल मैनेजमेंट क्या होती है? मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है, वो एक लिंक होती है टॉप मैनेजमेंट के बीच में और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में। टॉप लेवल का काम होता है आपको गाइडेंस देना, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बनाना और विजन क्रिएट करना, मिशन क्रिएट करना। लोअर लेवल का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब उनके बीच में जो कड़ी होता है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, वो होते हैं मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो टॉप मैनेजमेंट ने उनको दी है वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वे से लोअर मैनेजर्स को बताएं। अगर वो क्लियर तरीके से लोअर मैनेजमेंट को बताते हैं, देन द कॉन्सेप्ट व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग बिकम्स क्लियर टू एवरीबॉडी। सो मिडिल मैनेजमेंट एक लिंक होती है टॉप और लोअर मैनेजमेंट के बीच में। पहला पॉइंट कहता है दे आर सबऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजमेंट, सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इसका पॉइंट का मतलब है टॉप मैनेजर्स के नीचे होते हैं और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, जो लो लेवल मैनेजर्स है, उनके ऊपर होते हैं। दे आर यूजुअली नोन एज डिविजन हेड्स, एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। सो उनके ऊपर भी जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, डिवीजन हेड हो गए, डिवीजन हेड के ऊपर डिपार्टमेंट हेड्स हो गए। नाउ मिडिल मैनेजमेंट जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाया, प्लान बना के मिडिल मैनेजमेंट को दिया। अब मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, मिडिल मैनेजमेंट डाउन द लेवल टू द लोअर मैनेजमेंट, they will tell that lower management has to perform following things or the respected things so that जो organization का जो goal है वो achieve हो जाए। टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली लोअर मैनेजमेंट के पास जाके फीडबैक नहीं लेता। टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट से फीडबैक लेता है कि जो टास्क उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं, जो उन्हें काम दिया गया है, वेदर it has been done or it has not been done. So at the same time they're responsible for the activities of the first line managers. मिडिल मैनेजमेंट को जवाबदारी देनी पड़ती है अपने लोअर लेवल मैनेजर्स की। अगर लोअर लेवल मैनेजर्स ने काम नहीं किया तो क्या रीजन है उन्होंने काम नहीं किया, या अगर बहुत अच्छा काम किया तो क्या चीज है जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मिडिल मैनेजमेंट को अपने लेवल के प्लान्स बनाने पड़ते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन प्लान्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है लोअर मैनेजमेंट पे। अब इस सबको करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? पहला पॉइंट, दे हैव टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी ले डाउन करी, मिडिल मैनेजमेंट के देखना पड़ता है किस तरीके से
उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज के साथ मैच करें। अगर मैंने एग्जांपल देती हूँ, बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस ग्रो करने के लिए मैंने बोला मेरी टीम्स को 5 मीटिंग्स करना जरूरी है, टॉप मिडिल मैनेजमेंट ने कहा 5 मीटिंग्स करना जरूरी है, टॉप मैनेजमेंट ने कहा नहीं 10 करना जरूरी है। सो इन बिटवीन मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट व्हाट डू दे डिसाइड, क्या पॉलिसीज फ्रेम करें जिससे टॉप मैनेजमेंट का पर्पस भी सॉर्ट हो जाए और मिडिल मैनेजमेंट का भी सॉर्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ensure that the department has necessary personnel। पर्सनल का मतलब यहाँ पे क्या है, पर्सनल का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्सनल का मतलब है लोग, पर्सनल का मतलब है एम्प्लॉइज। अगर आपके डिपार्टमेंट में लोग नहीं है, एम्प्लॉयज नहीं है, आप काम नहीं कर पाएंगे। ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है कि देखना कि हर डिपार्टमेंट में जरूरी रिस्पेक्टिव वर्कफोर्स अवेलेबल हो। थर्ड पॉइंट, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। एक बारी आपने जब अपने यहाँ पे वर्कफोर्स डिप्लॉय कर ली, डिप्लॉय करने के बाद में आपको उन्हें ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ती हैं। आपने एक बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया, आपको बताना पड़ता है कि आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, मोटिवेट देम टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जब आपने एक वर्कफोर्स को एम्प्लॉय कर लिया, आपका काम है आप उन्हें मोटिवेशन दें ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करें। अपने जो डिजायर्ड उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें बैक सीट पे रख के एज अ ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें। लास्ट पॉइंट, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेशंस। मिडिल मैनेजमेंट, अब आपकी टॉप मैनेजमेंट का काम डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं पड़ता। आपकी जो मिडिल मैनेजमेंट है उसका काम है डे टू डे एक्टिविटीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन करे। सेल्स वाला प्रोडक्शन के साथ में करे, प्रोडक्शन वाला फाइनेंस के साथ में करे, फाइनेंस वाला प्रोक्योरमेंट के साथ में करे, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करें। सो विद दिस we have finished the middle management. Now we'll move on to the lower. Last, supervisory और operational management. सबसे पहले डिस्कस किया टॉप मैनेजमेंट, फिर डिस्कस किया मिडिल मैनेजमेंट, नाउ द सुपरवाइजरी और द लोअर मैनेजमेंट और द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। हम इसको सुपरवाइजरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका मेन काम होता है सुपरवाइज करना। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसमें फोरमैन्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं। जब आपकी हायरार्की बनती है, जब अगर एक बात करूं एक सिनेरियो की जहां पे एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपके पास में लो लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं। 10 लोगों की टीम को मैनेज करने के लिए एक फोरमैन चाहिए होता है या एक सुपरवाइजर चाहिए होता है। उस सुपरवाइजर्स ग्रुप ऑफ सुपरवाइजर को मैनेज करने के लिए एक मिडिल मैनेजमेंट का बंदा चाहिए होता है। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में कौन से लोग आते हैं, दैट आर फोरमैन जो कि एक्चुअल काम करते हैं, सुपरवाइजर्स और लोअर लेवल्स हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीबॉडी कम्स इनटू दिस पिक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, supervisors directly oversees the efforts of the workforce. Their authority and responsibility is limited to the plans drawn by the top management. अगर सुपरवाइजर्स को बोला गया है कि आपको प्रोडक्शन के लिए 650 यूनिट बनाने हैं, तो सुपरवाइजर्स का काम है कि वो प्रोडक्शन में 650 यूनिट बनवा के दें। इसके अलावा उनके पास डिफरेंट काम नहीं होता। जो भी आपको अथॉरिटी दी गई है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको वो काम एक्चुअल वर्कफोर्स से निकलवाना पड़ता है। जो टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान्स ले डाउन करे होते हैं, जो कि आपको मिडिल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करती है, ये सुपरवाइजर्स का या ऑपरेशनल मैनेजर्स का काम है दैट वो अपनी टीम से ये काम निकलवा के टॉप मैनेजमेंट को रिजल्ट की फॉर्म में दे। नेक्स्ट पॉइंट, supervisory management plays a very important role in the organization since they interact with the actual workforce and pass on the instructions of the middle management to the workers. टॉप मैनेजमेंट ने एक इंस्ट्रक्शंस ले डाउन करे, मिडिल मैनेजमेंट में उस इंस्ट्रक्शंस को फर्दर सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट को ले डाउन करा। अब जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है वो जो एक्चुअल वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उन तक अपनी पॉलिसीज को पहुंचाना या उन तक उनके गोल्स को पहुंचाना, मैनेजमेंट के गोल्स को पहुंचाना, ये सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का काम होता है। एक्चुअल वर्कफोर्स तक इंस्ट्रक्शंस पास करना मिडिल मैनेजमेंट की कि क्या क्या हमें फॉलो करना है। अगर मिडिल मैनेजमेंट ने कहा कि वेस्टेज हमें नहीं चाहिए,
या मिनिमम वेस्टेज शुड बी देयर, देन इट्स अ वर्क ऑफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के वेस्टेज की कम्युनिकेशन नीचे वर्कर्स तक पहुंचानी, कि हमें अपने काम में बिल्कुल वेस्टेज नहीं चाहिए. whatever guidelines the middle management is giving सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को, वो गाइडलाइंस अपने लो लेवल तक पहुंचानी. अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके कम्युनिकेशंस के चैनल ओपन हो जाते हैं. व्हेन वी से चैनल ओपन हो जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट किया मिडिल के साथ में, मिडिल ने किया सुपरवाइजरी के साथ में, सुपरवाइजर ने किया लो लेवल अपनी टीम के साथ में. अब सिमिलरली रिवर्स कम्युनिकेशन भी चलता है. लो लेवल मैनेजमेंट ने सुपरवाइजर को बोला, सुपरवाइजर ने मिडिल को बोला, मिडिल ने टॉप को बोला. दैट वे communication channels become open for the entire organizations. Next point. Through their efforts, quality of output is maintained, wastage of material is minimized, and safety standards are maintained. जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है या फिर जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है, उनके जो एफर्ट्स होते हैं, उनका मेन काम होता है जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आ रही है नहीं आ रही है, जो आउटपुट उनको नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट्स दिए गए हैं, वेदर दे आर अचीविंग दैट आउटपुट यूनिट्स और नॉट, वेस्टेज जो है मिनिमम वेस्टेज हो रही है कि बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रही है, सारा सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के पास में काम होता है. Last point, the quality of the workmanship and the quantity of the output depends on the hard work, discipline and loyalty of the workers. सुपरवाइजरी मैनेजर्स जो होते हैं या ऑपरेशनल मैनेजर्स जो होते हैं, उनका काम होता है कि अपने अंडर जितनी भी टीम है उनसे क्वालिटी ऑफ आउटपुट निकलवाना. क्वालिटी ऑफ आउटपुट मींस अगर आपने एक प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज को और जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है, देन इट शुड बी एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपका जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली क्वांटिटी भी आपने प्रोवाइड करनी है. ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आपका सुपरवाइजर या ऑपरेशन आपको हार्ड वर्क के लिए मोटिवेट करे, डिसिप्लिन रखे, लॉयल्टी हो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में. So these are the points and the works for supervisory or operational managers. So now with इसके साथ में हमने अपना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म करा है. अगला हमारा आएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. कोई भी आपको नोट्स चाहिए या कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए 11th में 12th में रिलेटेड बिजनेस स्टडीज, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच.